हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, चंद्रपाल डरसेना, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पदोन्नति के विषय में। लोक प्रशासन में पदोन्नति कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये हम आज जानेंगे। भर्ती की प्रक्रिया जितनी इम्पॉर्टेंट होती है, लोक प्रशासन के लिए पदोन्नति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रमोशन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है एक कर्मचारी के लिए। पदोन्नति शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रमोट शब्द से लिया गया है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रोमोवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। शब्दकोश में अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है पद तरक्की, सम्मान में वृद्धि, ऊंचा उठना, आगे बढ़ना, अग्रसर होना या किसी पद से योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना। कुल मिलाकर अगर हम पदोन्नति के अर्थ के बारे में देखें तो पदोन्नति का अर्थ होता है पद में वृद्धि, जिस पद में है उससे उच्च पद में जाना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि किसी राजस्व विभाग में कोई व्यक्ति है, वो नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित योग्यता के आधार पर उसे तहसीलदार बना दिया जाता है, तो ये उसकी पदोन्नति कहलाएगी। कुछ विचारक वेतन वृद्धि को भी पदोन्नति मानते हैं, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वेतन वृद्धि पदोन्नति नहीं है। पदोन्नति का वास्तविक मतलब होता है पद की श्रेणी में वृद्धि होना, अर्थात जिस पद पर है उससे उच्च पद प्राप्त करना। वास्तव में पदोन्नति लोक प्रशासन का एक बहुत ही आकर्षक शब्द है, क्योंकि इस आकर्षण के चलते ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासकीय कर्मचारी निम्न पद पर कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। उनको मालूम होता है कि भविष्य में वे उच्च पद पदोन्नति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए योग्य और महत्वाकांक्षी जो शासकीय कर्मचारी हैं वो निम्न पद को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अगर पदोन्नति का आकर्षण ना हो तो निम्न पद को स्वीकार करने में उन्हें संकोच होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि पदोन्नति लोक प्रशासन में एक प्रकार का प्रलोभन या आकर्षण है, जो शासकीय कर्मचारियों को मेहनत, कार्यकुशलता और ईमानदारी से अपना निर्धारित शासकीय कर्तव्य निर्वाह करते रहने की प्रेरणा देता है। अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के विषय में तो चार्ल्स वर्थ कहते हैं, पदोन्नति में एक व्यक्ति निम्न स्तर के उत्तरदायित्व से उच्च स्तर के उत्तरदायित्व को प्राप्त करता है। इसके विपरीत अवनति की स्थिति में व्यक्ति उच्च स्थिति से निम्न पद की ओर लौटता है, जिसको हम डिमोशन भी कहते हैं। तो पदोन्नति में क्या होता है, निम्न स्तर से व्यक्ति को उच्च स्तर का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है, और अवनति में, डिमोशन में उच्च पद से निम्न पद की ओर वो लौटता है। चंद्र प्रकाश भामरी कहते हैं, पद वृद्धि का अर्थ है निम्नतर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी और परिवर्तित कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की ओर आगे बढ़ना। कुल मिलाकर पदोन्नति का मतलब है निम्न पद से उच्च पद को प्राप्त करना, और ये एक ऐसा प्रलोभन है जो लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों को आकर्षित करता है। योग्य कर्मचारी पदोन्नति के आकर्षण से ही प्रशासन में अपनी भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। पदोन्नति के लाभ या महत्व के विषय में देख लेते हैं। लोक प्रशासन में पदोन्नति का क्या महत्व है या क्या लाभ होते हैं उससे। तो पहला लाभ ये है कि पदोन्नति अच्छे कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और पदोन्नति की आशा में ही लोक सेवक अपने कार्य को बहुत अच्छे से संपादित करता है। उसको पता होता है कि अगर वो एक निश्चित अवधि तक सही तरीके से काम करेगा तो उसे उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। ये एक तरह से उपयुक्त सेवावर्गीय प्रशासन की व्यवस्था करता है। पदोन्नति से पूरा प्रशासन लाभान्वित होता है। कर्मचारी संतुष्टि का अनुभव करते हैं और वो इधर उधर जाने की नहीं सोचते। अगर वो एक ही डिपार्टमेंट में है, लगातार उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, एक ही पद पर बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की सोचते हैं या दूसरी जगह नौकरी करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर उनको अपनी ही नौकरी में लगातार प्रमोशन मिलता रहता है, उच्च पद मिलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो संतुष्ट रहते हैं और दूसरी जगह नौकरी करने की नहीं सोचते। अगला इसका लाभ है कि पदोन्नति के अवसर से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है, उनको अच्छा महसूस होता है, उनको लगता है कि उनके काम का उनको उचित पारितोषिक मिला है।
पदोन्नति के अवसरों के आकर्षण में अधिक योग्य व्यक्ति संगठन की ओर आकर्षित होते हैं, ये चौथा लाभ है। पदोन्नति के अवसर जिन विभागों में होते हैं वहाँ पर योग्य व्यक्ति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और वो उस नौकरी के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होकर उसके लिए प्रयास करते हैं। तो कर्मचारियों का जहाँ मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। अगला है, पदोन्नति से संगठन को भी बहुत तरीके से लाभ होता है, क्योंकि कर्मचारी अपने पद पर कार्य करते रहते हैं, उनमें अनुशासन की वृद्धि होती है। अब इससे नियोक्ता को लाभ ये होता है कि उसको बाहर से कोई योग्य कर्मचारी नहीं खोजना पड़ता, फिर से उसको वही प्रक्रिया भर्ती की नहीं अपनानी पड़ती है जिससे वो योग्य व्यक्ति ढूंढ पाए। उसको योग्य व्यक्ति अपने ही कर्मचारियों के बीच में से मिल जाता है और साथ ही साथ उनको अनुभव होता है, वो अनुशासित हो चुके होते हैं, तो इससे संगठन को भी लाभ होता है। अगला है, जहाँ पर पदोन्नति का होना लाभदायक है वहाँ पर इसका अभाव होना हानिकारक भी होता है। अगर किसी विभाग में पदोन्नति नहीं है या पदोन्नति की व्यवस्था नहीं की गई है किसी पद में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। मतलब कोई बहुत ही अगर मजबूर है, कहीं कोई उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो उस जॉब को स्वीकार कर लेता है, उस नौकरी में आ जाता है, लेकिन उसका लगातार प्रयास किसी दूसरे विभाग में जाने का बना रहता है। वो अलग से प्रयास करते रहता है कि वो उस पद पर रहते हुए किसी दूसरे विभाग पर चला जाए। इसीलिए पदोन्नति का होना जहाँ तक लाभदायक है, उसका ना होना उतना ही हानिकारक होता है और इसीलिए संगठन में पदोन्नति की व्यवस्था होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा पदोन्नति की उचित व्यवस्था होने के कारण कर्मचारियों को अपनी कार्यकुशलता और योग्यता को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। उनमें नैतिक विकास भी होता है, साथ ही साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। वो मानसिक रूप से भी संतुष्ट होते हैं और नैतिक दृष्टि से भी वो उनका विकास होता है। नैतिक दृष्टि से विकास इसलिए होता है कि उनको लगता है कि वो ईमानदारी से एक निश्चित कार्य अवधि तक कार्य करेंगे, तो उस निश्चित कार्य अवधि तक उन ईमानदारी से काम करने की वजह से उनको उच्च पद की प्राप्ति हो पाएगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पदोन्नति की व्यवस्था किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होती है। संगठन का भी विकास होता है, कर्मचारियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है, राष्ट्र के लिए भी ये बहुत आवश्यक है और उन लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो किसी नौकरी को स्वीकार करते हैं। मेयर्स का कहना है कि यदि पदोन्नति की पद्धति असफल हो जाती है तो इसका प्रभाव पूरे संगठन पर पड़ेगा और इसके अभाव में कर्मचारियों में असंतोष पैदा होगा, वह प्रेरणा का अभाव हो जाएगा। अगर किसी विभाग में या किसी संगठन में पदोन्नति की कोई व्यवस्था ना हो, प्रमोशन का कोई प्रावधान ना हो, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी हतोत्साहित हो जाते हैं, ईमानदारी से काम करने की उनकी जो प्रेरणा है वो समाप्त हो जाती है, उनमें असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए संगठन के विकास के लिए, संगठन के लाभ के लिए और कर्मचारियों के हित के लिए प्रत्येक संगठन में पदोन्नति की निश्चित व्यवस्था होनी बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।